नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ बहन भाई का पवित्र स्नेह की निशानी रक्षाबंधन की भी आप सभी को बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ। बहन भाई के रिश्तों को चमकाने वाला यह रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस दिन जिस किसी भाई का बहन नहीं होगा तो वह यही सोचता हुआ काश हमारी बहन भी होती तो कितना अच्छा होता। जिस बहन की भाई नहीं होगा तो वह भी यही सोचती होगी। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हर एक का भाई और बहन हो। रक्षाबंधन विश्व बंधुत्व के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन मन की दूषित प्रवृत्तियों को परिवर्तन करने वाला, सत्यता, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता दर्शाने वाला, मानव की क्रूर वृत्तियों को बदलने वाला यह रक्षाबंधन त्यौहार है। आजकल रिश्तों का प्यार चेहरे के मेकअप की तरह हो गया है। रिश्तों का प्यार आर्टिफिशियल बनता जा रहा है। आजकल प्रेम जताने के लिए बहुत से डे मनाए जाते हैं। आगे चलकर पता नहीं ब्रदर और सिस्टर डे भी मनाया जाए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई मिलकर एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया करते हैं। बहन अपने भाई की आरती उतारती है, तिलक लगाती है, राखी बांधती है और मुख मीठा कराती है। बांधते समय यही प्रार्थना किया करती है कि भैया आप ही मेरे रक्षक हो। अब विचार करने वाली बात है कि सर्व प्रकार की रक्षा क्या एक छोटा भाई अपने बहन की रक्षा कर सकता है? विदेश में रहने वाला भाई अपने बहन की रक्षा कैसे कर पाएगा? नहीं ना। तो सवाल उठता है कि सच्चा रक्षक वास्तव में है कौन? क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आज के समय में सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा कैसे और किस द्वारा हो सकती है और बहनें अपने भाइयों से किस प्रकार की रक्षा चाहती है। विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक मनुष्य 5 प्रकार की रक्षा चाहता है। पहला है तन की रक्षा, दूसरा धर्म की सतीत्व की रक्षा, काल के पंजे से रक्षा, तीसरी प्रकार की रक्षा, चौथे प्रकार की रक्षा संसारी आपदाओं से रक्षा, 5वें प्रकार की रक्षा माया के बंधनों से रक्षा। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई मनुष्य इन 5 प्रकार की रक्षा करने में समर्थ है भी या नहीं? पहले प्रकार की रक्षा पर ही विचार कर लीजिए। तन की रक्षा के लिए मनुष्य अनेक कोशिशें करता है, परंतु फिर भी अंत में उसे यही कहना पड़ता है कि जिसकी मौत आई हो उसे कोई नहीं बचा सकता, अर्थात भावी टालने से भी नहीं टलती। दूसरे प्रकार की रक्षा है धर्म की सतीत्व की अथवा पवित्रता की रक्षा। कई लोगों का कहना है कि बाहरी आक्रमणकारियों के शासन काल में बहनें भाइयों को इसलिए रक्षाबंधन बांधती थी कि यदि वे उनके सतीत्व पर आक्रमण करें तो भाई उनकी रक्षा करे। परंतु मनुष्य सर्वसमर्थ तो है नहीं। दुष्टों से पवित्रता की रक्षा भी वास्तव में सर्वसमर्थ पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए आख्यान प्रसिद्ध है कि कौरवों की भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा था तो द्रौपदी ने भगवान को ही पुकारा था, क्योंकि तब कोई भी मित्र संबंधी उसकी रक्षा नहीं कर सका था। इसलिए ऐसी आपदा के समय लोग भगवान को ही संबोधित करके कहते हैं, हे प्रभु हमारी लाज रखो, हमारे धर्म की रक्षा करो। निसंदेह भगवान ही सभी के धर्म की रक्षा करते हैं। तीसरी प्रकार की रक्षा है काल के पंजे से रक्षा। मनुष्य तो स्वयं भी कालाधीन है। बड़े बड़े योद्धाओं को भी आखिर काल खा जाता है। सिकंदर का भी उदाहरण हमारे सामने है। उसने अनेकानेक सैनिकों को मारा और मरवाया भी, परंतु स्वयं को काल से नहीं बचा सका। निश्चय ही काल के पंजे से छुड़ाने वाला भी एक परमात्मा ही है, जिन्हें कालो अकाल, महाकाल, महाकालेश्वर, शिव, अमरनाथ अथवा प्राणनाथ भी कहा जाता है। चौथे प्रकार की रक्षा है संसारिक आपदाओं अथवा लौकिक संकटों से। सदा के लिए दुखों अथवा संकटों से भी एक परमात्मा ही रक्षा दे सकते हैं।
कोई भी मनुष्य आत्मा यह कार्य नहीं कर सकती। परमात्मा को ही संकट मोचन, दुख भंजन और सुखदाता कहते हैं। परमात्मा ही काल और कंटक दूर करने वाले हैं। उन्हें ही हरि अथवा हरा अर्थात दुख एवं संकट हरने वाला माना जाता है। प्रकृति तो उनकी दासी ही है। पांचवें प्रकार की रक्षा है माया के बंधनों से। माया के बंधन से भी परमात्मा ही छुड़ाते हैं। तभी तो मनुष्य परमात्मा को पुकार कर कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो प्रभु। गज और ग्राह का जो प्रसंग प्रसिद्ध है वह भी इसी रहस्य को स्पष्ट करता है। जब ग्राह गज को निगलने वाला था तो भगवान ने ही ऐसे समय उसकी रक्षा की, और गज ने फूल तोड़कर अपने सूंड ऊपर की तो भगवान ने यह देखकर कि वह पुष्प चढ़ा रहा है अर्थात याद कर रहा है, उसकी रक्षा का संकल्प किया। वास्तव में आध्यात्मिक के अर्थ में ज्ञानी मनुष्य ही गज है, माया ही एक ग्राह है, यह संसार एक सागर है और कमल रूपी पुष्प अलिप्त जीवन का सूचक है। इसी कारण गीता में भगवान का महावाक्य है कि साधुओं का परित्राण परमात्मा ही करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा ही पांचों प्रकार की रक्षा करते हैं तो बहनें भाइयों को रक्षा बंधन क्यों बांधती है, या ब्राह्मण भी रक्षा बंधन क्यों बांधते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि इस पर्व को 20 तोरक पर्व अथवा पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। इन नामों से सिद्ध है कि यह बंधन विषय विकारों को छोड़ने और पुण्यात्मा बनने के लिए है। इसलिए रक्षा बंधन पवित्रता अथवा धर्म की रक्षा करने का बंधन है। आप जानते हैं कि बहन और भाई का संबंध बहुत पवित्र होता है, इसलिए बहनों का भाइयों को बंधन बांधने का अर्थ भी यही होता है कि भाई यह व्रत ले कि वे पवित्रता को धारण करेंगे तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति को पवित्र बनाएंगे, या मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर सभी नारियों से अपनी बहन के समान व्यवहार करेंगे। ब्राह्मणों के द्वारा रक्षा बंधन बांधने का भी यही अर्थ है। प्राचीन काल में सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहकर दूसरों को पवित्र रहने की प्रेरणा शिक्षा देते थे, इसलिए इस दिन वे बंधन बांधते हैं ताकि प्रत्येक मनुष्य पवित्रता का व्रत ले। परंतु आज न तो बहनें ही इस मनसा से रक्षा बंधन बांधती है और न ब्राह्मण ही। आज मनुष्य इस आध्यात्मिक रहस्य को भूल गया है और वह इस महान पर्व को एक रीति रिवाज की तरह ही मानता है। इसलिए आज यह पर्व 20 तोरक अथवा पुण्य प्रदायक पर्व के रूप में नहीं रहा और व्यक्ति अथवा समाज को इसी से जो प्राप्ति होनी चाहिए वह सही रूप में नहीं हो रही है। सही रूप में मनाने से ही प्राप्ति हो सकती है।